दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के बीच में बहस थमने का नाम नहीं ले रहा है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को बेबुनियाद, झूठा और राष्ट्रवाद पर हमला बता दिया है। वहीं उसके अगेंस्ट में करार जवाब देते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम ने कहा है कि राष्ट्रवाद की आड़ में आप अपनी फ्रॉड को नहीं छुपा सकते हैं। आखिर क्या है सच्चाई, क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट और क्या है आरोप प्रत्यारोप का दौर, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और हाँ, अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन मिस्टर गौतम अडानी से एक करारा सा सवाल करने वाले हैं जो सुनने के बाद में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मुफ्त का है ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाता रहूँ और आपके सामने पेश करता रहूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफा। दोस्तों, जब एक अमेरिकन निवेश शोध कंपनी जब अडानी ग्रुप के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, शेयरों में घोटाला कर रहा है और यहां तक कि विदेशी जमीन पर अपनी शेल कंपनियां स्थापित करके अपना मुनाफा कमा रहा है, इसके बावजूद भी हमारे देश के ईडी, सीबीआई, सेबी सारे लोग खामोश हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सेल कंपनियां वो कंपनियां होती है जिसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको धरातल पे नहीं सिर्फ कागजों में ही अंकित होता है। ऐसी कंपनियां बनाकर अडानी ग्रुप ने देश के साथ धोखाधड़ी किया है, अपना मुनाफा कमाया है। दोस्तों, जब इसके जवाब देने की बारी आई तो आप देख सकते हैं इनके सीएफओ हैं, ये तिरंगा का सहारा लेने लगे, तिरंगा के बगल में खड़ा होकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने लगे। उनको ये लगा कि शायद तिरंगा के आड़ में या फिर राष्ट्रवाद की आड़ में खड़ा होकर प्रतिक्रिया देने से देश का आश्वासन हमें मिल जाएगा। और बात यही नहीं रुकती दोस्तों, जब ये प्रतिक्रिया दिए, जब अडानी ग्रुप की टीम ने प्रतिक्रिया दी तो क्या दिया वो आपके स्क्रीन पे है। सिर्फ कंपनी नहीं, भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता और अखंडता पर हमला है। यानी कि उनका कहना है कि ये सीधा सीधी राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं, सीधा सीधी ये कहना है कि ये हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की स्वतंत्रता अखंडता के ऊपर हिंडनबर्ग की टीम ने हमला किया है। अब मैं सीधा सा सवाल अडानी सर से पूछना चाहता हूं, हालांकि हम लोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून के सामने क्वेश्चन खड़ा कर सके, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हम भारत जैसे देश में रहते हैं और भारत हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करने की आज़ादी देता है और हम जैसे पत्रकारों को भी ये सवाल पूछने का हिम्मत देता है। तो आइए सवाल हम पूछते हैं अडानी सर से कि आप हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसको आप बेबुनियाद, झूठा और गलत साबित कर रहे हैं, तो उनके द्वारा दी गई जो 88 क्वेश्चन का जो फेहरिस्त है उसका सीधा सीधा आप जवाब क्यों नहीं दे देते हैं? आपको क्यों राष्ट्रवाद का सहारा लेना पड़ रहा है? आपको क्यों उसकी टीम को धमकाने की नौबत आ रही है? जवाब चाहती है जनता आपसे कि आप या तो सीधा सीधा जवाब देकर उसका मुंह बंद कर दीजिए या फिर आप सही में घोटाला किए हैं, शेयरों में घोटाला किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं, मैनिपुलेशन का काम किए हैं। अब मैं चाहता हूं कि अडानी ग्रुप के द्वारा जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनका पूरा डिटेल आपके मोबाइल स्क्रीन पे पेश करता हूं, आप उसको एक बार देख लीजिए। की फर्म को फायदा पहुंचाना था रिपोर्ट का मकसद। 413 पेज के जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक गुप्त नियत से प्रेरित थी। इसका मकसद एक झूठा बाजार तैयार करना था जिससे अमेरिकी फर्म को फायदा हो। जवाब में कहा गया है कि यह केवल किसी खास कंपनी पर अनुचित हमला नहीं बल्कि यह भारतीय संस्थानों की आजादी, अखंडता, उनकी गुणवत्ता, ग्रोथ स्टोरी और भारत की महत्वाकांक्षा पर सुनियोजित हमला है। अडानी ग्रुप ने रविवार को कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इकलौता मकसद एक झूठा बाजार तैयार करना है जिससे शॉर्ट सेलर मुनाफा वसूली कर सकें। अडानी ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 88 सवालों के जवाब मांगे गए थे। इनमें से 65 का खुलासा अडानी कंपनीज ने एनुअल रिपोर्ट्स में किया है। अडानी ग्रुप ने कहा कि ऑडिटर्स शामिल हैं, वो संबंधित वैधानिक संस्थाओं से पूरी तरह सर्टिफाइड और क्वालिफाइड हैं। ग्रुप का कहना है कि दुनिया भर में शेयर गिरवी रखकर पैसा जुटाया जाता है। अब अडानी ग्रुप के प्रतिक्रिया आने के बाद में एक तरह से यह कहा जाए कि आरोप लगाने के बाद में हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम ने जो बात बताई है वो भी देखने लायक है। आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं, आप देखिए।
अडानी समूह ने वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए इस मामले को राष्ट्रवादी रंग देने की कोशिश की है और हमारी रिपोर्ट को भारत पर एक सोचा समझा हमला बताया है। संक्षेप में कहें तो अडानी समूह ने अपनी और अपने अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति में भारी वृद्धि को भारत की सफलता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हम इससे असहमत हैं। स्पष्ट रूप से हम मानते हैं कि भारत एक समृद्ध लोकतंत्र होने के साथ साथ बेहतर भविष्य के साथ उभरती हुई महाशक्ति है। हम यह भी मानते हैं कि अडानी समूह भारतीय झंडे की आड़ में भारत को लूट रहा है। तो देखा आप लोगों ने किस ढंग से हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इतना होने के बावजूद भी मेरा यह कहना है कि ईडी, सीबीआई, सेबी सारे लोग खामोश क्यों नजर आ रहे हैं। सेबी को तो आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि नहीं, मेरे देखरेख में किया गया इनके सारे निवेश, सारे धंधे सारे सही हैं, लेकिन आप खामोश हैं। इससे क्या इशारा करता है? या तो आप कुछ बातों को छुपाना चाहते हैं, किसी के इशारे पे आप लोग काम कर रहे हैं। भले आप हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसको झूठला सकते हैं, लेकिन देश की जनता यह जानती है कि 2016 के बाद में आपकी संपत्ति में दिन दूनी रात चौगुनी की दर से वृद्धि हुई है। इस बात को आप कतई नहीं झूठला सकते हैं। जो भी हो, बहुत जल्द इस चीज का खुलासा होने वाला है। अगर गौतम अडानी की ग्रुप ये बात सही होती, इनकी सारी रिपोर्ट्स अगर सही होती, तो 413 पेज के रिपोर्ट सौंपने के बाद में, जवाब देने के बाद में जिस ढंग से तीसरे दिन भी आपके शेयर्स लगातार नीचे गिरे हैं, इस बात का यह प्रमाण देता है कि हिंडनबर्ग के रिसर्च पे देश की जनता को ज्यादा भरोसा है और ये सच्चाई है। इसका पर्दाफाश भी होने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ये चाहता हूं कि मैं सरल भाषा में आप लोगों के पास जो भी मैटर हो उसको पहुंचाने का कोशिश करूं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।